बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऐसे नाज़रीन जिनके मुंह से राल टपकती रहती है, क्या वो जानते हैं कितने खुश नसीब हैं? और क्या ये वाकई ही कोई बीमारी है? ऐसा क्यों और किस वजह से होता है और इसका आसान हल क्या है? तो सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल देखें। जिस इंसान के मुंह से पानी टपकता है, अगर इसको पता चल जाए ये कितना बेहतरीन इंसान है, कितना खुशकिस्मत है, आप गुमान नहीं कर सकते। ये जो मुंह से पानी आता है अल्लाह करीम की बहुत बड़ी नेमत है। हाँ, नुकसानदेह तब है जब पानी के साथ राल के साथ स्मेल लाए, तो ये वजह मैदे की ख़राबी की है, पेट की ख़राबी की है। और अगर स्मेल नहीं आती तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा कि रात में बाज़ लोगों के मुंह से राल टपकती है जिसकी वजह से तकिया गीला हो जाता है, तो ये कोई बीमारी नहीं है और अक्सर ये मामला बच्चों के साथ पेश आता है। और अगर मुंह से पानी स्मेल के साथ आता है, राल टपकती रहती है, बलगमी अमराज हैं, तो इसकी बड़ी वजह मैदे की ख़राबी की है, पेट की ख़राबी की है। बादीपन रहता है तो कोई चीज़ हज़म नहीं होती। इसका नहायत आसान घरेलू टोटका ये है, जब भी खाना खाएं, खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खा लिया करें। गुड़ की छोटी सी डली टाफ़ी की तरह मुंह में रख कर चूस कर इस्तेमाल करें। इससे राल का टपकना, बादीपन ख़त्म हो जाएगा, खाना हज़म होगा, ना पेट बढ़ेगा ना वेट, असाबी जिस्मानी कमज़ोरी ख़त्म होगी। लेकिन गुड़ से दोस्ती लगा लें। चंद दिन चंद हफ्ते खाने के बाद गुड़ का खाना आपको सेहतमंद बना देगा। लेकिन एक बात ज़रूर जान लें कि मेरा गुड़ से मुराद वो गुड़ है जिस गुड़ के अंदर केमिकल ना हो। उसकी वाज़ेह और बेहतरीन निशानी यह है कि जो गुड़ जितना मैला डार्क ब्राउन होगा, ज़्यादा डार्क होगा, मैला होगा, समझ लें उसमें केमिकल कम है। और जो गुड़ जितना सफ़ेद होगा, चीनी की शक्ल का होगा, तो समझ लें उसमें उतना ही ज़्यादा केमिकल होगा, नुकसानदेह होगा। उम्मीद करता हूँ आप इस टोटके को ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं अपने मोहतरम नाज़रीन से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।